दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया की मार्केट को काफी ज्यादा हिला के रख दिया था 2022-23 के टाइम पे, जब एक रिपोर्ट आई कि अडानी ग्रुप्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये कंपनी थी आपके हिंडनबर्ग नाम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये हिंडनबर्ग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको रन कर रहे थे आपके नेट एंडरसन, जिसकी आप फोटो देख सकते हैं। इन्होंने 2017 में इस कंपनी को शुरुआत की थी और अब जाके इसको क्या कर रहे हैं, ये डिसबैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे राज, क्यों ये डिसबैंड करना चाहते हैं और क्या है ये न्यूज, और किस तरीके से हिंडनबर्ग ने इंडिया में टारगेट किए हैं, उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते रहिए, आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं हिंडनबर्ग कंपनी की, तो हिंडनबर्ग कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी इसकी 2017 में फाउंडेड किया गया था नेट एंडरसन के द्वारा। हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर बात करें, हिंडनबर्ग एक तरह का रिसर्च वेबसाइट है जो ये कहता है कि भाई हम फाइनेंशियल रिसर्च को करते हैं और जो भी फोर्सिनिक रिसर्च वगैरह हम लोग करते हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड है फोर्सिन फाइनेंशियल रिसर्च को, और जिससे कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी हम जो है प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का मानना है कि मोस्ट इम्पैक्टफुल रिसर्च रिजल्ट उनके द्वारा कवर किए जाते हैं और ये एक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम ए टिपिकल सोर्सेस से, ठीक है, यानी कि अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके और उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा करके उनसे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, रिसर्च किया जाता है और उसकी कंपनी की जो है रिपोर्ट यहाँ पे बताती है। और ये एक इरेगुलेटरी अकाउंटिंग जो करते हैं कंपनी, या बैड एक्टर इन मैनेजमेंट रोल में, या ऐसी कोई पार्टी जो ट्रांजैक्शन करती है कंपनी में और डिस्क्लोज नहीं करती है, उन सभी चीजों के बारे में ये कंपनी जो है बताती है। अब ये कंपनी, ठीक है, चलिए इन सब चीजों से इनकम क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें कंपनी ने दूसरी कंपनी के बारे में बताया, रिपोर्ट रिसर्च करके निकाल के दिया। लेकिन अब ये कंपनी रन कैसे करती है, अगर हम बात करें हिंडनबर्ग, जैसे कि हमें पता है हिंडनबर्ग रिसर्च है, यानी कि ऐसी कोई हिडन चीज है जो यहाँ पे क्या करती है, ये कंपनी रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद लोगों के सामने अपने डाटा को क्या करती है, पब्लिश करती है। और इसके साथ जब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो कंपनी है ये शॉर्ट सेलिंग करती है, शॉर्ट सेलिंग करके अपनी इनकम को जनरेट करती है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जरा इसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक आपके पास जमीन है और ये जमीन एक्चुअली में आपका नहीं है, एक्चुअली में जमीन ये जो है ये किसी और पर्सन का है। मान लीजिए ए पर्सन जो है इसके मालिक है, ठीक है, ए पर्सन जो है इसके मालिक है, आप जो हो वो क्या हो, बी पर्सन हो, ठीक है, आप जो हो वो क्या हो, बी पर्सन हो। लेकिन आपने क्या किए, इसको कहा कि मैं आपसे ये वाला जो प्लॉट है, ये जो जमीन है वो मैं आपसे खरीदूंगा, ठीक है, यानी कि ये बाय करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक बाय नहीं किया। लेकिन इस बी पर्सन को एक सी पर्सन के साथ मुलाकात हुआ और सी पर्सन को इसने, बी पर्सन ने क्या किया, जबकि ये जमीन इसका बी पर्सन का नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, सी पर्सन को इस जमीन को दिखा दिया, बोला ये प्लॉट मेरा है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो टोकन मनी है, टोकन मनी देके यहाँ पे ए पर्सन को कह दिया कि आप ये जमीन जो है किसी को नहीं दोगे, तो ये बी के पास ही आएगा। तो ए भी इसी फिराक में रहेगा कि हाँ भाई टोकन मनी दे दिया है, तो इसका मतलब बी पर्सन जो है ले लेगा। लेकिन मान लीजिए इसने इसके साथ डील की 10 लाख रुपए में, लेकिन वहीं बी सी को बेच रहा है इसको 12 लाख रुपीज में, तो ऑब्वियसली बात है इसने टोकन मनी जो दिया होगा उस टोकन मनी का इस्तेमाल करके ये 12 लाख में इस सी पर्सन को डायरेक्टली बेच देगा, यानी कि बी पर्सन जो है एक मीडिएटर का काम किया। तो यही होता है आपकी शॉर्ट सेलिंग, यानी कि गिरते भाव को क्या करना, एकदम से आके वहां पे पैसा लगा देना। जैसे कि इकोनॉमिक में भाषा में हम कहे कि एक पर्सन ने आए और मान लीजिए 100 रुपए में किसी चीज को, किसी चीज में इन्वेस्ट किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए। अब जब हिंडनबर्ग ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये कंपनी का शेयर्स तो लगभग गिरने वाला है, तो ये क्या करेगा, अब इस चीज को शॉर्ट सेलिंग के थ्रू यहाँ पे खरीद लेगा, ठीक है, एक
100 रुपए में ना खरीद के इसको इसने क्या किया, 80 रुपीज में अब ये गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये क्या होगा, जब रिसर्च करके पब्लिश करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका रेट जो है गिरेगा। तो 100 से 80 हो गया, तो इस टाइम पे क्या करेगा वो पर्सन यहाँ पे इस चीज को परचेस कर लेगा, और जब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इसको वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सेलर के रूप में टारगेट करते हैं अलग अलग बिजनेस एंटिटीज को, और इसके साथ साथ जैसे अडानी ग्रुप हो गया। तो अब यहाँ पे जब ये बिजनेस एंटिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि हम इस कंपनी को इस टाइम पे डिसबैंडेड करने वाले हैं, यानी कि खत्म करने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट अब आ रही है जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ऑफिस अपनी गेन करने वाले हैं, यानी कि इंडस्ट्री का क्लेरिफाई है कि हमें कोई पर्टिकुलरली थ्रेट नहीं मिला या कोई पर्सनल इशू नहीं है इसके पीछे कि हम ये कंपनी को क्यों बंद कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर या सोर्सेज से ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी यहाँ पे जो शपथ ग्रहण करने वाले उससे पहले ये अपनी कंपनी को यहाँ पे बाइंड अप करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि ये अपने जो चीजें हैं उन चीजों को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो कोई थ्रेट मिली होगी इसी वजह से बंद करना चाह रहे हैं? एक्चुअली में ऐसा नहीं। एक्चुअली में इंडिया की अगर मैं बात करूं, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं फिर मैं जरा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 2022 में इनको टारगेटेड किया था, जहां पे हिंडनबर्ग की रिसर्च और कैंपेन ने अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया था। इन्होंने एक पब्लिश किया था 2023 में, फाइंडिंग किया था कि भाई यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉसेस हो रहा है, और तब उस टाइम पे इंडियन जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे अपने शेयर्स को क्या कर लिए, वापस रिटर्न ले लिए। तो उस टाइम पे अडानी और फार्म जो इसके फार्म्स है इन सभी क्लेम्स को क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। बोले कि भाई ऐसी कोई चीजें नहीं है, हम हमारी कंपनी सही तरीके से रन करें। लेकिन इनकी रिसर्च पब्लिक्स ने इस तरह से काम किया कि एकदम से इनके जो शेयर्स है बिल्कुल नीचे गिर गए। अब यहाँ हिंडनबर्ग ने यहाँ पे इसके अलावा इंडियन मार्केट में जो रेगुलेटर चीफ है आपके माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड, इस साल 2024 में उनके ऊपर भी एक इल्जाम लगाया था, जो कि सेबी के डायरेक्टर है, ठीक है, उनके ऊपर भी यहाँ इन्होंने टारगेटेड किया था। अगर इसके बात की जाए क्यों ये डिस्बैंडेड करना चाहते हैं, इसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थिंग्स जो है यहाँ नहीं बताया, कोई ऐसी पर्टिकुलरली थ्रेट जो है इनके ऊपर बोल रहे हैं कि भाई अभी कोई पर्टिकुलरली थ्रेट हमारे ऊपर नहीं आया है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, ना ही कोई बिग पर्सनल इशू है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसके वजह से मैं डिसबैंडेड कर रहा हूँ। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना है। आई हैव नाउ फाइनली फाउंड कंफर्ट। अब वो चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आऊँ और मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जो है जीना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू जब हुआ था द वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, तो एंडरसन ने यहाँ पे कहा कि मैं अपनी हॉबीज को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, स्पेंडिंग करना चाहता हूँ अपनी फियोन्से के साथ, बच्चों के साथ, और मैंने अर्न तो काफी कर लिए लेकिन उन अर्न को मैं फ्यूचर में इन सब चीज़ों में खर्च करना चाहता हूँ, यानी कि इनफ मनी टू प्रोवाइड देम फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मैंने अभी तक बहुत सारे मनी जो है इकट्ठे कर लिए। तो इनका कोई इस तरीके से पर्टिकुलरली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि किस वजह से ये अपनी जो ये कंपनी है, रिसर्च कंपनी, इतनी बड़ी जो स्टैब्लिशमेंट है किए थे 2017 में, और ये खुद भी अपनी कंपनी के साथ एक शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ से डिसबैंड करने की बात जो है यहाँ पे कह रहे। तो क्या होता है देखते हैं आगे किस तरीके से चीजें काम करती है। यहाँ पे जैसे ही इनका स्टेटमेंट आया, हिंडनबर्ग एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अडानी ग्रुप का जो स्टॉक्स है वो काफी तेजी से उछाल मारा, जहाँ पे शॉर्ट सेलर जो इंडिया की बिगेस्ट जाइंट थे जिनको हिला के रख दिया था, अब वो जैसे ही एग्जिट किए तो अडानी ग्रुप की जो स्टॉक्स है वो 9% जो है इंक्रीज हो गया, यानी कि रिले हो गया। अब यहाँ पे अडानी ग्रुप के बहुत जो इनके सीएफओ, उनका कहना है भाई कितने गाजे आए कितने गाजे गए, इस तरीके की जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा सीएफओ के द्वारा बताई गई, ठीक है। तो ये हिंडनबर्ग के बंद होने से क्या अडानी ग्रुप को बेनिफिट है या नहीं है, या क्या ये चीज और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, आप अपनी कमेंट जो है हमारी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को करना ना भूलिए। थैंक यू।